एमबीबीएस के बाद वाला और एक अच्छा ऑप्शन आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, वो है फिजियोथेरेपी। बैचलर इन फिजियोथेरेपी BPTH। ये बेसिकली 4.5 साल का कोर्स रहता है। इसमें आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। 4 साल का एक्चुअल कोर्स और उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप। आज के डेट में अगर हम मुंबई के कॉलेजेस के बारे में देखेंगे तो सारे गवर्नमेंट में से 3 गवर्नमेंट कॉलेज तो मुंबई में ही है। KEM, लोकमान्य तिलक, नायर, ऐसे कॉलेजेस में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। फोर्थ ऑप्शन वो नागपुर साइड आता है। बट बाकी अगर हम मुंबई के लिए प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में देखेंगे तो मुंबई, ठाणे, पालघर, अगर हम पूरा एरिया कवर करते हैं या फिर नियर बाय मुंबई जो भी जहाँ पे भी लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं जाना, उसमें हमें बाकी भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे कि KJ सोमैया, MGM, YMT और बाकी सब। तो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रहेंगे ये बताने से पहले फिजियोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। फिजियोथेरेपी में ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विथ डॉक्टर टैग। तो आपको वो तो एक डॉक्टर टैग जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी मिल जाएगा एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। दूसरा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहता है कि आपको मास्टर्स प्रोग्राम में जाना है तो इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ये डिग्री वैलिड है। कभी कभार आपको ये आयुर्वेदा, होम्योपैथी के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, बट ये सिचुएशन फिजियोथेरेपी के लिए आउट ऑफ इंडिया बिल्कुल भी टेंशन वाली नहीं रहती है। अब यहाँ पे सीखना क्या है एक्चुअली, क्या आप इंजेक्शन वगैरह दे सकते हो, क्या प्रिस्क्राइब मेडिसिन कर सकते हो क्या, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये काम नहीं है, इसका काम ही थोड़ा अलग रहता है। बट आपको नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो आज के डेट्स में जो भी वर्किंग पर्सन्स है तो वो ज़्यादा टाइम अगर बैठ के भी काम करेंगे या फिर कौन सा भी टाइप का काम रहेगा तो उनको भी बैक पेन और ये बाकी सब प्रॉब्लम्स अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस केस में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट यूजफुल हो सकती है। कभी कभार हम ऐसे भी पेशेंट्स देखते हैं कि जिनको एक पर्टिकुलर सर्जिकल ऑपरेशन होने के बाद या फिर रेगुलर जो फीमेल के केस में प्रेगनेंसी के बाद जो भी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको फिर से रीगेन बॉडी करनी है, तो इस केस में भी फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है। या फिर आप अगर पैरालिसिस वाले पेशेंट्स भी देखोगे तो वहां पे भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होने के लिए फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है। तो आप अगर कौन से भी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को अगर आप हॉस्पिटलाइज है वो, तो उसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइजेशनिस्ट या फिर ये फिजियोथेरेपिस्ट ये एडेड हमेशा आपको बिल में मिलेगा। सो मतलब इतना ही है कि हर जगह पे आपको इसका स्कोप नजर आएगा, इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। और इसके जॉब जो रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे, मेट्रो सिटीज पे भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। अब अगर ऐसे कोर्स में आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अवेलेबल है क्या, तो ये भी क्वेश्चन रहता है। तो इंडिया में भी स्पोर्ट्स फिजियो या फिर न्यूरो फिजियो, इसमें भी स्पेशली एक एक पूरे मतलब बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी लोग काम करते हैं, इसमें भी स्पेशलाइजेशन है। इन महाराष्ट्र, आउट ऑफ महाराष्ट्र, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम मुंबई के कट ऑफ के बारे में देखेंगे तो KEM, लोकमान्य तिलक या फिर नायर, ऐसे कॉलेजेस का कट ऑफ लास्ट ईयर का वो ऑफकोर्स जो कट ऑफ था वो 550 प्लस ही था। इस साल का वी आर एक्सपेक्टिंग 450 to 470, इसके रेंज में इसके कट ऑफ रहने वाले हैं। सो डिटेल आपको इसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ स्क्रीन पे कि कौन से कॉलेज के वी आर एक्सपेक्टिंग कितने कट ऑफ। बट अगर आपका उतना स्कोर नहीं है, क्योंकि इस स्कोर पे जो पैशनेट रहता है कि मुझे फिजियो ही करना है तो वही लोग आते हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि 600 प्लस वाला भी एक का दूसरा केस ऐसा रहता है कि जिसको पैशनेटली फिजियो ही करना रहता है। बट दूसरे ऑप्शंस के बारे में अगर हम सोचेंगे तो MGM, KJ सोमैया, तेरणा, YMT, ऐसे भी ऑप्शंस हम चूज कर सकते हैं जहां पे ये कट ऑफ डेफिनेटली और ड्रॉप आएंगे। कितने मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप आ सकते हैं, तो डायरेक्टली वी आर एक्सपेक्टिंग 100 मार्क्स का ड्रॉप यहाँ पे भी। अब ये भी नहीं मिल रहा है तो बाकी ऑप्शंस हमें मिलेंगे क्या, तो इसमें भी लोकमान्य नाम का खारगर वाला ऑप्शन है। इसमें अगर हम पालघर साइड जाएंगे तो आइडियल पालघर है, ठाणे साइड देखेंगे तो वांगणी का जो आयुर्वेदा कॉलेज है उनका फिजियो भी है। डोंबिवली में भी सिया नाम का कॉलेज है, एम्स नाम का और एक कॉलेज है। या फिर अगर हम वेदांता जो MBBS का कॉलेज है उनका भी फिजियोथेरेपी वाले कॉलेजेस की सीट्स अवेलेबल हो चुकी है। अब टोटल अगर हम डॉक्टर NY तासगावकर कर्जत तक जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए फिजियो के लिए अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे ये इश्यू नहीं है कि आपको अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर ठाणे में ही आपको देखना है तो DPO नेट ये भी आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। सो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। उसके कट ऑफ बहुत ही लोअर एंड पे जाते हैं। तो मैं ये सिंपल सजेशन दूंगा कि अगर आपको मुंबई में ही एडमिशन चाहिए, फिजियो करना है, तो कितने भी आपको फोन कॉल्स आए तो डोंट वरी, आपको एडमिशन विदाउट एनी डोनेशन मिल सकता है। आपको यहाँ पे ही एडमिशन अगर सिक्योर हो रहा है तो वाई टू वरी। बट अगर आपको लगता है कि मुझे पालघर ट्रैवल नहीं करना है, मुझे पूरा
कर्जत तक डॉक्टर एनवाय तासगांवकर के लिए नहीं जाना है तो वी हैव थर्ड ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी देने के लिए रेडी हो तो आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी ऑप्शंस है। तो डीवाई पाटिल आपको वॉक इन एडमिशन दे सकता है, जहां पे आपका एडमिशन बोर्ड के मार्क्स के थ्रू होता है। ऑफ कोर्स उनके वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑफलाइन वहां पे एंट्री करनी पड़ेगी, सो दे विल ऑफर यू एडमिशन, बट कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा जाता है, 7 लाख से 8 लाख तक का पर ईयर का खर्चा जाएगा। आपको थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में ऑप्शन चाहिए तो ऐसे केस में जो एमजीएम कामोठे वाला कैंपस है वो एमजीएम एक एमयूएचएस के अंडर भी आता है, जो वो नीट के थ्रू होगा, बट दूसरा एक एमजीएम जो कैंपस है वहां पे एडमिशन उनकी खुद की एंट्रेंस भी रहती है। सो उस एंट्रेंस को आप अभी भी फॉर्म ऑन है तो वो फॉर्म भर सकते हो और उसके थ्रू भी आपको एडमिशन हो सकता है। आपको अगर मुंबई के बाहर वाले भी ऑप्शन चाहिए तो बाकी ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज जैसे कि भारतीय विद्यापीठ पुणे, भारतीय विद्यापीठ सांगली, कृष्णा कराड़, दूसरे एमजीएम अगर औरंगाबाद के लिए सोचेंगे तो वो कैंपस, इवन दत्ता मेघे वर्धा, ये महाराष्ट्र में डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, जहां पे आपको नीट की जरूरत नहीं लगती है, आप उनकी एंट्रेंस देके यहाँ पे एडमिशन क्लेम कर सकते हो। तो मुंबई की बात करेंगे तो एम्पल ऑप्शंस अवेलेबल है, विद इन योर बजट आपको डॉक्टर टैग भी मिलेगा और अच्छा खासा आपका प्रोफेशन आगे भी रहेगा। सो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग और जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस्मी करियर। ये एडमिशन होने तक पूरा सपोर्ट आपको अब देने के लिए हम रेडी है, तो आप एनरोल भी कर सकते हो फॉर पेड काउंसलिंग। सो आपका एडमिशन प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग, आपको सारे अपडेट्स देना until you get admission will be responsibility of Asmi Career. So enroll as soon as possible with Asmi Career. अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स जिनको फिजियोथेरेपी करना है, और अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट लाइव नोटिफिकेशंस पे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।